बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह की ज़ात आपको खुश रखे और कामयाब करे। इसी दुआ के साथ हम आज अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। बेटा, हमारा आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं बेंजीन की प्रिपरेशन। तो जनाब, पहला मेथड जिससे हम लोग बेंजीन प्रिपेयर करते हैं कौन सा है? सामने लिखा हुआ है, देख लें। कौन सा है? एन हेक्सेन से प्रिपरेशन है। एन हेक्सेन क्या मतलब? ऐसा हेक्सेन जिसकी कोई ब्रांच ना हो। अच्छा, हेक्सेन जिसमें 6 कार्बन होते हैं और अल्केन है, आखिर में ANER एन किसका सफिक्स होता है? अल्केन का। अल्केन की क्या खूबी होती है? कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड होते हैं सारे के सारे। तो जनाब, मैं यहाँ पर एन हेक्सेन बना रहा हूँ। मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ, CH3 CH2 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 और CH3। अल्केन जितने भी होते हैं CH3 से स्टार्ट होते हैं, CH3 पर ख़त्म हो रहे हैं। तो ये जनाब CH3 से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है? CH3 पर। अच्छा, इसकी कोई ब्रांच नहीं है, ये बिल्कुल एक चेन है, एक ही चेन है, सिंगल चेन है। मैंने इसको सिर्फ मोड़ कर लिख दिया ताकि ये रिएक्शन समझ में आ जाए। तो होता क्या है कि ये रिएक्शन होता है कुछ कैटलिस्ट की मौजूदगी में, जिनमें मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मैग्नीशियम पेंटॉक्साइड या मोलाइब्डेनियम ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड। तो चलें जी, यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट लिख देते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं मैग्नीशियम पेंटॉक्साइड। फिर बेटा बच्चों का शोर आना शुरू हो गया, तो ये ज़रा आपको बर्दाश्त करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे इतने सारे हैं कि एक को चुप करवाता हूँ तो दूसरे का शोर शुरू हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने इन वीडियो से कुछ हासिल करना है तो ये शोर भी बर्दाश्त करने की आदत डालनी होगी। V2O5 और 480 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इस्तेमाल होता है और 150 से 300 PSI प्रेशर। PSI का क्या मतलब होता है? पाउंड पर स्क्वायर इंच। PSI भी प्रेशर की एक यूनिट है। तो जनाब, इन कंडीशन में ये जो एन हेक्सेन है बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरीके से बेटा ये बेंजीन में कन्वर्ट होता है? डिहाइड्रोजनेशन और साइक्लेशन के प्रोसेस के जरिए। तो ज़रा देखें, पहले क्या होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी, CH2 बनेगा, CH2 बनेगा। और ये हाइड्रोजन किसके साथ? कार्बन के साथ जुड़े हुई हैं। जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या मतलब? इस कार्बन का बॉन्ड फ्री हो जाएगा। इधर से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो इस कार्बन का भी बॉन्ड फ्री हो जाएगा। तो क्या करेंगे? ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना देगा। तो जनाब ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। जरा देखें, CH2 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 CH2। ये जनाब स्ट्रक्चर बन गया है और साथ कितने हाइड्रोजन अलग हुए हैं? 2 हाइड्रोजन। तो H2 यहाँ से अलग हो गया है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को, ये अब बेंजीन नहीं है। बेंजीन में तो क्या होता है? हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन है। और बेंजीन में एक जगह पे सिंगल, एक जगह पे डबल, यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है। तो ये अल्केन है। क्या नाम होगा इस अल्केन का? हेक्सेन। हेक्स क्यों लिखा? क्योंकि 6 कार्बन है। एन क्यों लिखा? क्योंकि यार सारे सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है। और ये चूंकि रिंग की शक्ल में है तो इसको क्या नाम देंगे? साइक्लोहेक्सेन। तो ये जनाब बन गया साइक्लोहेक्सेन। अब अगले स्टेप में क्या होगा? मजीद डिहाइड्रोजनेशन होगी। CH2 CH2 CH2। जी जनाब, अब क्या होगा कि मजीद यहां से डिहाइड्रोजनेशन होगी इन्हीं कंडीशन पर, और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। जब एक एक हाइड्रोजन हर कार्बन से रिमूव होगा तो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन बच जाएंगे? एक एक, पहले दो दो हैं, एक एक हाइड्रोजन चला जाएगा, पीछे कितना? एक एक हाइड्रोजन रह जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा? CH 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 CH
CH और ये जनाब हो गया CH। अच्छा अब ज़रा देखें कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड, होने कितने चाहिए 4 बॉन्ड। हर कार्बन 3-3 बॉन्ड बना रहा है, तो चौथा बॉन्ड कैसे बनाएगा, यहाँ पर जनाब डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हर कार्बन के 4-4 बॉन्ड पूरे हो गए, आप लोग गिन सकते हैं। तो ये कौन सी चीज़ हो गई, ये जनाब बन गई है बेंजीन, जो हम लोग बनाना चाह रहे थे। और कौन सी चीज़ बनेगी, कितने हाइड्रोजन अलग हुई हैं, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे 12, गिन लें, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं 6, तो 6 हाइड्रोजन अलग हुई हैं। 6 हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे 3H2, तो जनाब बन गई है बेंजीन एन हेक्सेन से। अब बेटा हम लोगों ने बेंजीन बनानी है एन हेप्टेन से, तो जनाब यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ एन हेप्टेन के स्ट्रक्चर। एन हेप्टेन, हेप्टेन क्या मतलब 7 कार्बन होंगे और ये अल्केन होगा, कार्बन कार्बन में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। और एन का क्या मतलब है, इसकी कोई ब्रांच नहीं होगी। तो जनाब मैं यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ CH3 CH2 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 और CH3। ये ज़रा देखें, ये एक ही चेन है, इसकी कोई ब्रांच नहीं है। ये सिर्फ मेरा लिखने का अंदाज इस तरीके से है कि आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये ब्रांच है, ये ब्रांच नहीं है, ये एन हेप्टेन बन गया। अब क्या होगा, इसमें डिहाइड्रोजनेशन होगी, कौन सी कंडीशन पर बेटा, वही कंडीशन जो एन हेक्सेन में इस्तेमाल हुई थी। कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा वेनेडियम पेंटाक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड या मोलाइब्डेनियम ऑक्साइड, और टेम्परेचर इस्तेमाल होगा 480 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और प्रेशर कितना इस्तेमाल होगा 150 से 300 PSI तक। तो जनाब यहाँ पर हम लोग कंडीशन लिख देते हैं, वेनेडियम पेंटाक्साइड कैटलिस्ट V2O5 480 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड और 150 से 300 PSI पौंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर। अच्छा अब इन कंडीशन में होगा क्या कि ये जो कार्बन नंबर 2 है इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा और इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, तो एक बॉन्ड इस कार्बन का फ्री, एक बॉन्ड इस कार्बन का फ्री, तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना देगा, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला CH3 वैसे का वैसा CH3, यहाँ से यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यहाँ से अलग हो गया CH हो जाएगा, यहाँ वैसे का वैसा CH2, ये CH2, फिर कौन सी चीज़ CH2 और यहाँ पर CH3 था, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, क्या बन जाएगा CH2। इस कार्बन का बॉन्ड फ्री, इस कार्बन का बॉन्ड फ्री, ये आपस में बॉन्ड बना देंगे। कितने हाइड्रोजन अलग हुए हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से, H2 अलग हुआ है बेटा, ये बेंजीन नहीं बनी। और ये रिंग में साइक्लोहेक्सेन है, रिंग में 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, सिंगल बॉन्ड तो क्या मतलब अल्केन है, और 6 कार्बन है तो क्या मतलब हेक्सेन है, रिंग की शक्ल में है तो साइक्लोहेक्सेन है, और साइक्लोहेक्सेन के साथ एक मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब क्या होगा, इन्हीं कंडीशन पर इसमें से ये जो रिंग है इस रिंग के हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो जनाब ये वाला रिएक्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH3 CH CH2 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 और जनाब ये बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा कि यही कंडीशन होंगी और हर कार्बन से एक एक, ये जो रिंग वाले कार्बन हैं उनसे एक एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा CH3 C, जहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, क्या बनेगा CH2 C। अच्छा यहाँ पर CH2 था तो एक हाइड्रोजन चला गया CH, यहाँ पर भी CH हो जाएगा, हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन चला गया तो क्या बन जाएगा CH, फिर क्या बनेगा CH और ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। अब जरा देखें ये रिंग के जो कार्बन है क्या इनकी वैलेंसी पूरी है,
हाँ भाई वैलेंसी पूरी है ना, हर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, इतना तो गिन लेंगे। जरा देखें, ये कार्बन एक बॉन्ड ये बना रहा है और एक हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड हो गए, 3। कार्बन को बनाने कितने चाहिए, 4। तो जनाब हर कार्बन का एक एक बॉन्ड कम है, तो वो कैसे अपने इस बॉन्ड की कमी को पूरा करेंगे, ये 2 कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये वाले 2 कार्बन आपस में, और ये वाले 2 कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना देंगे। तो ये जरा देखें, बेंजीन रिंग बन गया और बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा हुआ है। बेंजीन के साथ अगर CH3 लगा हुआ हो तो क्या बन जाता है, टोलीन। तो टोलीन बन गया जनाब, मिथाइल बेंजीन। कितने हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, अब रिंग में आप हाइड्रोजन गिन लें, कितने हैं, 11। यहाँ पर रिंग में हाइड्रोजन गिने, कितने हैं, 5। तो क्या मतलब 6 हाइड्रोजन कम हुए हैं। तो 6 हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे जनाब, 3H2। हमें टोलीन तो नहीं बनाना था, हमें क्या बनाना था, बेंजीन। अब इस टोलीन को बेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, CH3 CH जी जनाब, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो ये क्या, कौन सा स्ट्रक्चर है, टोलीन का। अब इसकी हम लोग करवा देंगे हाइड्रोजिनेशन, इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। कौन सी कंडीशन पे ये रिएक्शन होता है, 580 से 760 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर, और कोबाल्ट मोलाइब्डेनियम कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। तो अब इसमें क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन का बॉन्ड फ्री हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, एक इसके साथ लग जाएगा। तो बता सकते हैं जब इसके साथ एक हाइड्रोजन लग जाएगा तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, बेंजीन। तो जनाब मैं बेंजीन को अब इस तरीके से लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ ना, आप लोग इजाज़त दे रहे हैं, अच्छा नहीं भी दे रहे तो कोई मसला नहीं है, मैं लिख रहा हूँ। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH4। बता सकते हैं ये CH4 कौन सी चीज़ है, मीथेन, सुई गैस जी, जो घरों में कुकिंग के लिए हम लोग जलाते हैं। ये थी बेंजीन की प्रिपरेशन एन हेप्टेन से। बेटा हेक्सेन और हेप्टेन पेट्रोलियम का पार्ट हैं, तो बाज़ औक़ात क्वेश्चन आ जाता है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम पेट्रोलियम। तो ये 2 इक्वेशन आपने लिखनी होंगी, एक एन हेप्टेन से बेंजीन की प्रिपरेशन वाली, और एक जो इससे पहले पड़ी है एन हेक्सेन से बेंजीन की प्रिपरेशन वाली। ये 2 इक्वेशन लिखनी होती हैं। वैसे पेट्रोलियम से इसको आइसोलेट भी करते हैं, पेट्रोलियम से कोल टार हासिल होता है और कोल टार से बेंजीन हासिल होती है। इसके बाद हम लोगों ने बेंजीन की प्रिपरेशन पढ़नी है एसिटाइलिन यानी इथाइन गैस से। तो जनाब मैं यहाँ पर एसिटाइलिन लिखता हूँ, बता सकते हैं ये कौन सी चीज़ है, एसिटाइलिन। फिर ज़रा देखें, ये भी कौन सी चीज़ है, एसिटाइलिन। ये भी कौन सी चीज़ है, एसिटाइलिन। ये एसिटाइलिन के कितने मालिक्यूल मैंने लिख दिए, 3। अब इनकी होगी पोलीमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन, ट्राइमर बनेगा इसका। तो कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होता है, आर्गेनो निकल। आर्गेनो निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। ये एक कम्प्लेक्स होता है आर्गेनो निकल, निकल के साथ ऑर्गेनिक लिगेंड लगे होते हैं। इसकी मौजूदगी में होता क्या है कि ये एक एक पाई बॉन्ड टूट जाता है, एक एक पाई बॉन्ड टूट जाता है। तो ज़रा देखें जनाब, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक एक पाई बॉन्ड टूटेगा ना, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो एक एक बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड रह जाएगा, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड, C इसके साथ H और H, फिर क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड, C H और H, और जनाब C डबल बॉन्ड, C H और H। अब मुझे बताएं
कि क्या यहाँ पर ये इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 और 2 3, ये भी 1 और 2 3, अच्छा ये भी 1 और 2 3, ये भी 1 और 2 3, ये भी क्या करेगा 1 और 2 3, ये भी 1 और 2 3। हर कार्बन सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन को बॉन्ड कितने बनाने हैं, 4। तो अब इसके पास 2 रास्ते हैं। कौन कौन से 2 रास्ते हैं जरा देखें। या तो ये कार्बन दोबारा इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना दे, ये कार्बन इस कार्बन के साथ, ये कार्बन इस कार्बन के साथ, या फिर ये कार्बन इस कार्बन के साथ, ये कार्बन इसके साथ और ये इसके साथ। तो पता है कौन से बॉन्ड बनेंगे, ये वाले बॉन्ड बनेंगे, ये वाले बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड। क्यों ये वाले बॉन्ड बनेंगे, वजह ये है कि ये वाले सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, सिग्मा है, और सिग्मा स्टेबल होता है। अगर यहाँ पर बनता तो ट्रिपल बॉन्ड बनता, और तीसरा बॉन्ड जो बनता वो पाई बॉन्ड होता। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। हमेशा जब किसी चीज़ को 2 ऑप्शन मिलते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल की तरफ जाती है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से ये बॉन्ड बना है। और ये कौन सी चीज़ बन गई है, ये बन गई है जनाब बेंजीन। तो ज़रा देखें, हम इसका मैकेनिज़्म कुछ इस तरह लिखते हैं कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, इस तरीके से ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, वो वाला स्ट्रक्चर बन गया। अब बेटा इसके बाद इसकी प्रिपरेशन है फिनोल से। फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, कार्बोनिक एसिड नहीं, कार्बोलिक एसिड। इससे वास्ता पड़ा होगा ना आप लोगों का, कार्बोलिक एसिड, फिनोल देखा है ना आप लोगों ने, कभी इस्तेमाल किया है जी। ये शराब के अंदर फ्लेवर के तौर पर इस्तेमाल होता है। शराब तो एक ही होता है, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, उसके मुख्तलिफ जो फ्लेवर होते हैं ना, विस्की वगैरह और पता नहीं क्या क्या, तो वो किस वजह से बन रहे होते हैं, फिनोल वगैरह से बन रहे होते हैं। तो इस्तेमाल किया आप लोगों ने, नहीं किया। अब ये गरीब लोगों, मैंने ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, मैंने ये बहुत ज़्यादा खाया है। ये बेटा सेब के अंदर पाया जाता है, सेब के अंदर। और सेब को जब काट कर रखते हैं ना, थोड़ी देर में क्या हो जाता है, सेब देखा है कभी, एप्पल जब काट कर रखते हैं तो क्या हो जाता है, सेब ग्रीन हो जाता है ना जब काट कर रखते हैं। नहीं भाई, उसका कलर कौन सा हो जाता है, ब्राउन। क्यों ब्राउन हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो फिनोल होता है वो हवा की ऑक्सीजन जब उसके साथ रिएक्ट करती है तो फिनोल की ऑक्सीडेशन हो जाती है, और जब फिनोल की ऑक्सीडेशन हो जाती है तो उसका कलर कौन सा हो जाता है, ब्राउन। तो जनाब मैं अब कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा देना कि सर वो शराब की बात कर रहे थे और बाद में कह रहे थे कि मैंने तो बहुत खाया पिया है। तो मैंने ये नहीं कहा खाया पिया है, मैंने कहा खाया है। और किस में खाया है, सेब में। अच्छा आजकल तो भाई सेब हम दूर से ही देख सकते हैं। तो चलें जनाब, अब हम लोग फिनोल का स्ट्रक्चर लिखते हैं। ये हो गया कौन सी चीज़, फिनोल। ये फिनोल है, ये तो बेंजीन रिंग है। इसके साथ जब यहाँ पर हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगर वो एक हाइड्रोजन हट जाए और उसकी जगह पे कौन सी चीज़ OH ऐड हो जाए तो ये क्या बन गया, फिनोल। बेटा ये जब फिनोल जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करता है, रेड हॉट जिंक डस्ट है ये, क्या मतलब डस्ट है, जिंक पाउडर की शक्ल में है, और इसको इतना गर्म किया गया है कि ये रेड हॉट है। जब चीज़ों को गर्म करते हैं, मेटल वगैरह को गर्म करते हैं, तो कौन सा कलर आ जाता है, रेड कलर। तो ये जिंक क्या काम करता है, जिंक बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरी चीज़ों से ऑक्सीजन छीन लेता है। तो ये जिंक क्या काम करेगा, इससे ये वाला ऑक्सीजन छीन लेता है। ये जिंक ऑक्सीजन छीनेगा तो क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड। और ये वाला हाइड्रोजन अब इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन। बेंजीन बन गया, और साथ कौन सी चीज़ बन गई, जिंक ऑक्साइड बन गया। अब हम लोग बेंजीन प्रिपेयर करेंगे सोडियम बेंजोएट की डीकार्बोक्सिलेशन से। सोडियम बेंजोएट का फार्मूला क्या होता है, ज़रा देखें। ये कौन सी चीज़ हो गई, बेंजीन। अब जनाब इसके साथ ये लग गया C डबल बॉन्ड O और O, ये बेंजोएट आयन है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके साथ जब Na प्लस लग जाएगा तो इसका प्लस और इसका नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये बन जाएगा सोडियम बेंजोएट। अगर यहाँ पर मिथाइल लग जाता है तो मिथाइल बेंजोएट। अगर यहाँ पर पोटाशियम लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, पोटाशियम बेंजोएट। अगर यहाँ पर अमोनियम NH4 लग जाएगा तो अमोनियम बेंजोएट। इसको जब NaOH, क्या मतलब कौन सी चीज़, कास्टिक सोडा, इसके साथ हीट करते हैं
तो जनाब ये चीज़ अलग हो जाती है, ज़रा देखें, ये चीज़ अलग हो गई। क्या बनेगा, Na कितने हो गए, Na2 और C ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 और 3, Na2CO3 अलग हो जाएगा। Na2CO3 जब किस चीज़ से निकलता है तो हम क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। और जनाब ज़रा देखें कि यहाँ से जब जहाँ से ये कार्बन हटेगा वहाँ पर क्या चीज़ ऐड हो जाएगी, हाइड्रोजन। जब यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, बेंजीन। तो जनाब ये बन गया आप लोगों के पास बेंजीन। और कौन सी चीज़ बन गई, Na2CO3। और बेटा बेंजीन की प्रिपरेशन का जो आखिरी मेथड आपकी बुक में दिया गया है वो है फ्रॉम कोल। तो कोल से कैसे प्रिपेयर करते हैं बेटा, कोयले की एक किस्म होती है जिसको कहते हैं बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल जो होता है उसकी जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, क्या मतलब, उसको हीट करते हैं, इस तरह हीट करते हैं कि वो अपने कंपोनेंट में टूट जाता है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि बेटा ये हीट इन द अब्सेंस ऑफ एयर होनी चाहिए। अब्सेंस ऑफ एयर क्या मतलब, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन जितने भी एलिमेंट होंगे कोल के अंदर उनके साथ रिएक्ट करके उनके ऑक्साइड बना देगी। तो ये फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन नहीं बल्कि कंबस्चन हो जाएगा, कंबस्चन रिएक्शन हो जाएगा, बर्निंग हो जाएगी, कोल बर्न कर जाएगा, कोल जल जाएगा। तो हमने सिर्फ उसके कंपोनेंट अलग अलग करने हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करनी है उसकी। अच्छा, जब उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट बनते हैं, उनमें से एक कंपोनेंट कोल टार भी होता है और उसी कोल टार से फिर हम लोग बेंजीन अलग करते हैं। बेटा 1000 किलोग्राम बिटुमिनस कोल से तकरीबन 50 किलोग्राम कोल टार हासिल होता है। और जब बेटा कोल टार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, कोल टार के अंदर और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो उसमें से जब हम लोग बेंजीन को अलग करते हैं तो तकरीबन आधे से 1 किलो यानी 0.5 से 1 किलोग्राम बेंजीन हासिल होती है। ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। अच्छा, अब बेटा बात यह है कि इसका एक तो MCQs आ जाता है कि 1000 किलोग्राम कोल से या 1000 किलोग्राम बिटुमिनस कोल से कितनी बेंजीन हासिल होती है। तो बेटा कितनी हासिल होती है, 0.5 से 1 kg बेंजीन हासिल होती है। अच्छा, अब बेटा ये जो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन है, ये जो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन का टॉपिक हम लोगों ने अभी स्टडी किया है, इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है बेटा, इसका क्वेश्चन आता है राइट द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम, नीचे 1 लिखा होता है, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, एसिटाइलिन, फिनोल, सोडियम बेंजोएट, कोल। बेटा जब ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने ऊपर हेडिंग डालनी होगी प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम एनहेक्सेन, नीचे सिर्फ इक्वेशन लिखनी है। फिर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम एनहेप्टेन, सिर्फ नीचे इक्वेशन लिखनी है, कोई वर्डिंग नहीं लिखनी। और बेटा इस तरीके से सारे हेडिंग डालकर क्या लिख देनी है, आप लोगों ने इक्वेशन लिख देनी है। बेटा इसके अलावा यही क्वेश्चन होता है, सिर्फ थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन आ जाता है राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ एनहेक्सेन इनटू बेंजीन, कन्वर्जन ऑफ एनहेप्टेन इनटू बेंजीन, कन्वर्जन ऑफ इथाइन या एसिटाइलिन इनटू बेंजीन, कन्वर्जन ऑफ फिनोल इनटू बेंजीन, कन्वर्जन ऑफ सोडियम बेंजोएट इनटू बेंजीन। आप लोगों ने इनकी यही हेडिंग डालनी है, कन्वर्जन ऑफ एनहेक्सेन इनटू बेंजीन, और नीचे आप लोगों ने सिर्फ जस्ट इसकी इक्वेशन लिख देनी है, कन्वर्जन ऑफ एनहेप्टेन इनटू बेंजीन, और नीचे जस्ट आप लोगों ने क्या लिख देनी है, इक्वेशन लिख देनी है। उम्मीद है ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। अल्लाह की ज़ात आपको कामयाब करे। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।